So, hello everyone, welcome back. This is Ashman Mishra, and in the previous video, we have discussed about the topic active transport, in which energy is required for the transport of material or anything. So we have discussed two things in the active transport. The first one is endocytosis, and the second one was exocytosis. What was endocytosis and what was exocytosis? एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अंदर लेना, नाम से ही पता चल रहा है एंडो अंदर, एंड द डिफरेंट बिटवीन एंडो एंड एक्सो इज दैट, मतलब देखो एंडोसाइटोसिस अंदर लेना और उसका ही उल्टा कर दो एक्सो बाहर निकालना। तो जो अमोइबा द अमोइबा फूड टेक्स विद द प्रोसेस ऑफ द एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से अमोइबा अपना फूड लेता है, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेल वॉल, डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन देखो पढ़ी थी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बहुत अलग है, ठीक है, बहुत इसमें फंक्शंस आएंगे अलग, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, एंड इन दिस वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स विच विल श्योरली कम इन योर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स आज बताऊँगा ये लिख लेना, ये सिर्फ याद नहीं करने हैं, ये लिख के रख लेने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद अब अपने वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ सेल वॉल? व्हाट एक्चुअली द सेल वॉल इज़? इट इज़ नथिंग बट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। व्हाट? देखो, जो सेल मेम्ब्रेन थी, दैट वाज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, एनीथिंग वी कैन से, बोथ इन द प्लेस ऑफ outside layer of the cell membrane of animal or plant as well. But the difference between cell membrane and cell wall we will discuss later. First we will discuss about the cell wall. It is the outermost covering of the cell of the plant, okay. उसके बाद what it is made up of? It is made up of cellulose in the sense fibrous polysaccharides. I have told you about the polysaccharide in the previous video. Go and see the video and you will better understand that polysaccharide is what. And polysaccharide means fiber, ठीक है। उसके बाद फाइबर किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो देखो, सेलुलोज मीन्स मैनी ग्लूकोज यूनिट कंबाइन विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ फाइबरस, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि बहुत सारे ग्लूकोज के पार्टिकल्स कंबाइन होके जो एक फाइबर को बनाते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइन होके फाइबरस को बनाते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफाइबर्स। वो जो होता है वो फॉर्मेशन करता है किसका? सेल वॉल का। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट। इट इज़ द प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, ठीक है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द सेल, ये सब तो समझ ही रहे होंगे। इसके बाद द सेल वॉल कैन ईजिली रजिस्ट अंडर द हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मतलब इट कैन ईजिली बी स्वेलन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस इज हियर, ठीक है। हियर द फंक्शन परफॉर्मिंग इज एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस यहाँ पे हो रहा है कैसे? क्योंकि इसमें बता रहे हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में ये आराम से रह सकती है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेल हो जाती है, मतलब सेल का पानी पहले कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तो बाहर के एटमोसफियर से अंदर चला जाता है, तो सोलिंग आ जाती है सेल के अंदर। और बताया था हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पानी जो होता है पहले सेल के अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है। तो द वाटर मॉलिक्यूल्स और द सबस्टेंसेस मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, देन बाहर लोअर कंसंट्रेशन का वाटर है तो वो अंदर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट प्रोवाइड बैक प्रेशर टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर टू द सेल। देखो इसमें क्या होगा, जब हाँ किसी भी ये सोल्यूशन में रखी जाएगी, उसमें सेल वॉल अगर होगी तो वो प्रेशर लगाएगी का मतलब क्या है? प्रेशर लगाएगी का मतलब ये है कि देखो ये एक सरफेस है,
इधर से अब कोई प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अब ये जो सरफेस है, ये वाली ये सरफेस है, ये तो पीछे हट जाएगी अगर कोई इधर से प्रेशर लगाएगा। बट अगर जितनी न्यूटन से ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, मान लो ये 10 न्यूटन की का फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी अगर कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे, यहाँ से भी अगर कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा दे, तो ये रिमेन कांस्टेंट रहेगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये यहीं पे रहेगी, कहीं नहीं हिलेगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, क्योंकि जो प्रेशर है, जो फोर्स है, इज़ इक्वल इन द बोथ साइड्स। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी बॉडी इज़ इक्वल इन द बोथ साइड्स, ठीक है। तो कहीं जाएगी नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जब कहीं जाएगी नहीं तो फिर रिमेन कांस्टेंट रहेगी, समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद ये सब छोड़ते हैं, हटाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, रॉबर्ट हुक द फादर ऑफ साइटोलॉजी डिस्कवर्ड सेल वॉल ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल वॉल की भी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने ही की थी जब वो सेल की डिस्कवरी कर रहे थे। मिटा देता हूँ, आप लोग पढ़ो। जब सेल की डिस्कवरी कर रहे थे कौन, रॉबर्ट हुक, तब उन्होंने ही सेल वॉल को भी डिस्कवर किया था। Beside plasma membrane, another rigid outer covering is the found in the plant cell called cell wall. It is also is the outermost covering of the cell, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा ये भी एक रिजिड बॉडी है, आउटर मोस्ट कवरिंग है रिजिड वाली, ठीक है। रिजिड वाली आउटर मोस्ट कवरिंग है, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, देखो दिखाता हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं। ये हमने बना ली सेल, ये क्या है, ये हमारी है पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये पीएम। अब यहाँ पे हमने एक और इसके आउटसाइड में जो है बना ली कवरिंग, इसको हमने नाम दे दिया सीएम, नहीं CW देंगे इसको CW देंगे, क्लास वर्क, इसको क्लास वर्क देंगे, क्योंकि सेल वॉल है ना, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन नहीं है। सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है, ठीक है। तो सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। देखो ये तो आउटर कवरिंग है, ठीक है। ये तो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इट इज़ द आउटर कवरिंग, बट द सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर कवरिंग मतलब बाहर की कवरिंग, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो सबसे बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है। उसके बाद द प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, बता चुका हूँ। सेलुलोज इज कम्प्लेक्स सबस्टेंसेस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इन बैक्टीरिया एंड सम फंगी द सेल वॉल इज कंपोज्ड प्रोटीन एंड नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट। मैंने वही बता दिया आपको, कार्बोहाइड्रेट समझ लो। कार्बोहाइड्रेट से जो है फाइबर बनता है, फाइबर से जो होता है सेलुलोज बनता है, पॉलीसैकेराइड वगैरह सब कल बताया था, वो देख लेना जाके पहले वाला वीडियो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। वी हैव स्टडीड द सेल वॉल पोर्शन of our today topic, and we are now discussing the topic number 2 of today, that is the difference between cell wall and cell membrane. So let's see what are the differences between cell membrane and cell wall. Cell membrane and cell wall, the first difference is the cell membrane is found in both living, no गलत बोल रहा हूँ, it is found in both animal and plant. It is found in both animal and plant, ठीक है। and the cell wall is only found in plant cell। देखो ध्यान से बिल्कुल सुन लेना, ये बात बहुत याद करने वाली बात है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि जो है आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग उस टाइम आप क्या लिखोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखोगे या सेल वॉल लिखोगे। अगर एनिमल की पूछी जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखोगे, अगर प्लांट की पूछी जाए तो सेल वॉल लिखोगे।
अगर कोई नाम ना दिया गया हो तो आप सेल वॉल ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद the second difference between the plasma membrane and the cell wall is plasma membrane is selectively permeable. Plasma membrane is selectively permeable, whereas the cell wall is a permeable cell, a fully permeable cell. क्या बताया था मैंने? सेलेक्टिवली परमिएबल, फुल्ली परमिएबल। देखो पिछले वाली वीडियो देख लो कि उसमें सब समझाया है फुल्ली परमिएबल और जो होता है सेलेक्टिवली परमिएबल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, मेन वो बताए थे मैंने, ठीक है। तो अब सेकंड अपना पॉइंट हो गया। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, वेयर एज द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज बता दिया अभी। और जो प्रोटीन ऑफ और लिपिड होते हैं उसका मॉडल समझाया है मैंने प्रीवियस वीडियोस में, जो कि है एक है डेप्सन और डेनियल का, एक है सेंडल एंड श्वान का है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एंड द मॉडल proposed by Debson and Daniel was the sandwich model. We have discussed both the models in the previous video, so see the previous videos, ठीक है। And the next difference between next and the main difference between the cell membrane and cell wall is that the cell membrane is flexible, whereas the cell wall is rigid मतलब ठोस। तभी तो यह सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। देखो अगर आप प्लांट को दबाते हो दबता है? नहीं दबता। अगर आप अपनी बॉडी को दबाओगे दबेगी, मतलब हल्की सी दबेगी, ठीक है। तो यहाँ तक थे हमारे डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। द मेन फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल? मेन फंक्शंस बता रहा हूँ, देखो लिख लेना, बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ। मेन फंक्शंस क्या हैं? द सेल वॉल मेनली डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। अगर क्वेश्चन आया व्हाट डिटरमाइंस द structure shape of the cell of the plant, so you have to write the cell wall determines the shape of the plant cell, ठीक है। it was the first function of the cell wall. What is the second function? It prevent from dying up of cell, that is called डेक्सीनेशन। क्या है डेक्सीनेशन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ड्राई मतलब सूखा। ये जो सेल वॉल है ये प्लांट को बिल्कुल सूखा होने में से बचाती है। देखो अगर प्लांट में बिल्कुल सूखापन आ जाएगा तो प्लांट जो है मर जाएगा। प्लांट देखो बहुत अपने देखे होंगे चलते नहीं है प्लांट, मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं होती उनकी, मर जाते हैं प्लांट। तो उसमें बस यही होता है कि उसकी सेल वॉल जो ठीक नहीं होती, सेल वॉल ठीक नहीं होगी, ड्राई नहीं होगा, सेल नहीं ठीक होती, उसकी सेल वॉल नहीं ठीक होती, सेल वॉल ठीक नहीं होगी, ड्राई हो जाएगा तो ड्राई सी बात है मर जाएगा सेल को, उसको प्लांट को पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन आउट ऑफ द सेल। वही इसका एक फंक्शन तो वही मिला लो कि इट अलाउज द सब्सटेंसेज टू पासेस इन एंड आउट फ्रॉम द सेल, कि ये सेल में चीज़ें आने और जाने के लिए मेन फंक्शन परफॉर्म करती है। बट इट इज़ फुल्ली परमिएबल, वेयर एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन इज selectively permeable. It allows only selective things. It protects the plasma membrane internal structure of the cell. सेल वॉल प्रोटेक्ट, ध्यान से सुनना ये बात, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल, वेयर एज सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है सेल को, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्चुअली में सेल वॉल प्रोटेक्ट कर रहा है। सेल वॉल प्रोटेक्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखेंगे हम सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स विच आर मेनली आस्क्ड बाय टीचर्स,
ठीक है। सो द फर्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज लिस्ट एनी टू सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या पूछा मैंने? नेम एनी और लिस्ट एनी टू सिंगल सेल्ड मीन्स यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दो कोई नाम बताने हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। देखो बताया था पहले, तो बता ही दिया था एमोइबा, एक तो बता दिया था मैंने, जाहिर सी बात है। दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा आप लिख सकते हैं एउग्लेना। क्या लिख सकते हैं? एउग्लेना। उसके बाद आप बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप चालमे डोमिनोस लिख सकते हैं। डोमिनोज नहीं, चालमे डोमिनोस, डोमिनेस, डोमिनेस मैंने नाम गलत ले लिया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है मेनली आस्क्ड क्वेश्चन है। उसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सेकंड क्वेश्चन, नेम द सेल विच हैव चेंजिंग शेप एंड नेम द सेल विच हैव अ टिपिकल शेप। देखो चेंजिंग शेप तो होता है अमोइबा का। अमोइबा का आपको दिखाता हूँ मैं कैसा होता है शेप। ये हमारी अमोइबा है, मतलब हमारी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये अमोइबा है। अब इसका शेप अभी ये था, अब इसका शेप क्या हो जाएगा मालूम है? इसका शेप चेंज भी हो सकता है। इसका शेप देखो, अब इसका शेप ये हो गया। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा? इसका शेप ये हो जाएगा, ठीक है। तो इट कैन चेंज, इट कैन चेंज इट्स शेप एंड द टिपिकल शेप, टिपिकल शेप मतलब एक पार्टिकुलर शेप, पार्टिकुलर मतलब वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। दैट इज आवर नर्व सेल। व्हाट? नर्व सेल, नर्व सेल, सेल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है अपना, वो जो होता है एक टिपिकल होता है। टिपिकल देखो कैसा होता है, दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अभी हम अगले देखो, हाँ अगले जो वीडियो है उसमें हम लोग मेन सबसे इस पूरे चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वो देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगला वीडियो आएगा कल। और यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं अपना जो है न्यूरॉन अपने दिमाग का, और यहीं पे हमने बना लिया है अपना न्यूरॉन। अच्छा तो नहीं बनाया, पर जैसा भी बनाया ठीक है, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन बाई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच अमोइबा एक्वायर इट्स फूड। बताया था, नेम द प्रोसेस थ्रू विच एन अमोइबा एक्वायर इट्स फूड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इट इज़ द question from the book, from the paper, from the exam paper of the 10th, of the exam paper of the 10th, ठीक है। 10th का एग्जाम पेपर से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेम द प्रोसेस बाय विच अमोइबा एक्वायर इट्स फूड। सो व्हाट इज द प्रोसेस? आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, थ्रू द एंडोसाइटोसिस अमोइबा टेक्स इट्स फूड, ठीक है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस बाय विच यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर। देखो ऑस्मोसिस पढ़ाया था। ऑस्मोसिस मेनली किस में होता है? ऑस्मोसिस मेनली अकर्स इन, देखो दिखाता हूँ ऑस्मोसिस, दिखाता क्या हूँ देखो। ऑस्मोसिस जो होता है क्या होता है? ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस लिख देता हूँ, लिख देता हूँ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मेनली अकर्स इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में होता है मेनली, ठीक है। किस में होता है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर, वाटर होता है मेनली सॉल्वेंट, ठीक है। फिर देखो वाटर में होता है, तो वाटर में मतलब इसका मतलब क्या होता है ऑस्मोसिस का? द ट्रांसपोर्ट ऑफ, समझ लो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक वाटर जाने को कहते हैं हम ऑस्मोसिस। और जो वाटर मतलब बाहर आएगा, बाहर आएगा वाटर, उसको हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस। क्या कहेंगे? एक्सो। और जो अंदर जाएगा उसको हम लोग कहेंगे एंडो,
क्या होगा? एंडो ऑस्मोसिस। जब पानी अंदर जाएगा तो वो होगा एंडोऑस्मोसिस, और जब पानी बाहर आएगा तो वो होगा एक्सोऑस्मोसिस। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द प्रोसेस बाय विच यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर। गेन वाटर पूछ रहे हैं कि पानी कैसे लेते हैं, तो बता चुका हूँ मैं। पानी अंदर कैसे जाता है? एंडोसाइटोसिस के थ्रू, एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू, एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू। गलत, साइटोसिस नहीं, साइटोसिस तो जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा, ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। द एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। एंडो ऑस्मोसिस, व्हेन सेल इज कीप्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन इट विल गेन वाटर। अगर सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम रख देते हैं तो वो वाटर गेन कर लेगी और स्वेलिंग आ जाएगी, उसमें स्वेल हो जाएगी। बस अपना आंसर यहाँ पे हो गया फिनिश। उसके बाद द फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इन द टर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट इन द सेल। मतलब क्या है? नेम, मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स, ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोट्स एंड, ध्यान से सुनना, यूकैरियोट्स इन द टर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन, ध्यान से सुनना, न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट इन देम। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि आपको क्या बताना है? आपको बताना है डिफरेंस किसके बीच में? प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक पहले बता चुका हूँ, पिछली वीडियो देखो जाके। तो उसके बीच में डिफरेंस बताना है, और किस साइट पे बताना है? न्यूक्लियर साइट पे बताना है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियर वो बम वाला नहीं, न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। न्यूक्लियस आपको कल वीडियो में बताऊँगा, और वो जो वीडियो है वो आपका उस चैप्टर का बेस है, पूरा बेस इस चैप्टर का है न्यूक्लियस पे। तो वो चाहे तो वीडियो आपको ज़रूरी देखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या डिफरेंस होता है मेन न्यूक्लियर रीजन के हिसाब से, न्यूक्लियर साइट के हिसाब से? द प्रोकैरियोट सेल डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। बता चुका हूँ, ध्यान देना। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था ट्रू न्यूक्लियस। और जो है अगर प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है तो यूकैरियोटिक में जायज़ सी बात है कि उल्टा कर दो तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट है किसमें? यूकैरियोटिक में, वेयर एज इट इज़ एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। एंड आगे का आंसर देखते हैं, जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट एज न्यूक्लियोइड वेयर एज यूकैरियोटिक सेल हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के पास एक अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, वेयर एज प्रोकैरियोटिक सेल के पास अच्छा खासा न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या मतलब? इसका मतलब क्या था कि जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट एज न्यूक्लियोइड। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये वाले, जिसमें एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसमें क्या होता है न्यूक्लियस की जगह पे? उसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब गलत न्यूक्लियस, हाँ गलत न्यूक्लियस। उसके जो मटेरियल्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स, आगे पढ़ाऊँगा क्या होता है जेनेटिक मटेरियल। देखो आप और हम अपने पेरेंट्स की ऑफिस हैं, उनसे कुछ जो है हमारे फंक्शंस मैच करते होंगे, तो वही फंक्शन जेनेटिक मटेरियल से आते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स में क्या होता है? कुछ तो होगा ही, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे न्यूक्लियोइड, ठीक है। एंड द लास्ट सेकेंड क्वेश्चन इज द व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हु डिस्कवर्ड इट, हाउ कैन दे बी ऑब्जर्व्ड। बताओ मेरे को, इतना बार बता चुका हूँ क्या मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, क्या होती है, किसने की थी, कैसे की थी, बताओ। अच्छा बता रहा है आंसर। व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। हु डिस्कवर्ड इट? रॉबर्ट हुक। हाउ कैन दे बी ऑब्जर्व्ड? कैसे देखे जा सकते हैं? अंडर अ माइक्रोस्कोप। सम आर बिग इनफ एंड कैन बी सीन बाई नेकेड आइज लाइक एग ऑफ द ऑस्ट्रिच। देखो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, बट कुछ बड़े होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच का जो होता है एग, उसको हम देख सकते हैं नेकेड आई से। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया, ये मेन आंसर है, ठीक है। उसके बाद अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं उसमें सबसे मेन क्वेश्चन, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, व्हाई आर दे कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? सेल। सिंपल सी बात है, सेल के बने हुए होते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बता चुका हूँ। उसके बाद अब देखो, वाई आर दे कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका आंसर हमने ये तो बता दिया कि स्ट्रक्चर हमारा बना है, ये थोड़ा ना लिख देंगे जाके कि स्ट्रक्चर हमारा बना है तब ये स्ट्रक्चरल हो गई।
फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो सेल करते हैं, तभी ये फंक्शनल हो गए। लिखेंगे तो अपनी अच्छी सी भाषा में अच्छी सी जो है इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Why it is structural? Because it is structural because it is the basic building blocks of all living organism। देखो जब रॉबर्ट हुक ने जब माइक्रोस्कोप में देखा था तो उनको ये एक छत्ता दिखा था जिसमें कि बहुत सारे ऐसे गोल 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 छोटे छोटे गोल गोल बहुत सारे ये थे। देखो जैसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे दिखे थे ऐसे। छत्ता आपने देखा ही होगा, हिब, उसको उसी की तरह। तो उसमें बहुत सारे हैं बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब ये देखो, एक तो इनको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए बोलेंगे कि मेन बिल्डिंग ब्लॉक असलियत में होते ही हैं। अगर ये ना हो तो वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट दिस सेल। बता चुका हूँ। तो इट इज़ द स्ट्रक्चरल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाउ इट इज़ फंक्शनल? इट इज़ फंक्शनल दैट इट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड बाय सस्टेन लाइफ। ज़िंदगी जीने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो सब परफॉर्म कराता है सेल। सिंपल सी बात है, सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। और यहीं पे हमारा वीडियो होता है समाप्त। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, देखो बार बार न्यूक्लियस बोलता हूँ तो मतलब इम्पोर्टेंट तो होगा ही। न्यूक्लियस आपको जो है 12th तक देखने को मिलेगा। यही अगर ये न्यूक्लियस आपने पढ़ लिया सही से तो आप 12th तक का न्यूक्लियस निकाल दोगे, बता रहा हूँ। क्योंकि ये बेस है 9th का। 9th में पढ़ाई जो है 8th जैसी नहीं है। उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। फिर अब कहते हैं बाय और अगले वीडियो मिलते हैं न्यूक्लियस।